रुक, पास हटो, हटो मेरे पास से। आपको कमरुद्दीन आखिर तुमने अपनी औकात दिखाई दी। ये शर्म नहीं आई अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ऐसी हरकतें करते हुए? लानत भेजती हूँ तुम पर और इस घर पर। हम अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। हाला, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे मुझे तो हैरत है कि मैं आज तक इस जैसे दरिंदे को पहचान कैसे नहीं सकी। बेटा वजह क्या होनी है, बस वो साफ मुंह पे मना करके चले गए कि लड़की उन्हें पसंद नहीं है। हाँ, अपनी बेटी देने को तैयार थे। मैंने भी वो खरी खरी सुनाई है ना कि याद ही रखेंगी वो मनूस मारियां। और देखा था खा कैसे रही थी, जैसे जिंदगी में कभी खाना ही ना देखा हो। आपकी बीमारी का पता चला मुझे। काम की बात करो, मैं तुम्हारी ये बकवास सुनने नहीं आया हूँ। के आपने तो मेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया, और मुझे भी ना ये घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं। अगर तुम जिंदा हो ना तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं अपनी इज्जत के हाथों में फंस गया। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। मगर मुझे अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि तुमने वही किया जो तुम्हारी तरबियत की गई है। तुम जैसे गली के आवारा लड़के इस कौम को वापस क्या दे सकते? तुमसे अखलाकियात, एहतराम और दूसरों की इज्जत की तवक्को करना ही बेकार है। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? अगर आपकी जगह आज यहाँ कोई और होता ना तो उसका हशर कर देता मैं। तुम जैसे इंसान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस काम के लिए आए वो बोलो। ग्रेट, आप तो मेरी सोच से कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकले। ये मेरा और तब्बो का निकाह बड़ा कीमती काम है। बस आप खुद डिसाइड कर लें कि इसकी रकम क्या देंगे आप। क्या गारंटी है कि तुम इसके बाद ब्लैकमेल नहीं करोगे? गारंटी तो कोई नहीं, लेकिन आपके पास कोई और चॉइस भी तो नहीं है ना। ठीक है, क्या चाहते हो तुम? फिलहाल 10 लाख। आप मुझे 10 लाख दें और मैं आपको तब्बो देता हूँ। मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जबान से मत लेना। टेक इट इजी अंकल, आप बस मुझे रकम दे दें, मैं आपको ओरिजिनल पेपर दे देता हूँ। जरा हम भी तो देखें मिस्टर हारून कि आपके पास कौन कौन से पेपर हैं। आप कौन है भाई? आप कौन हो? हम आपके ससुराली हैं, धूमधाम से दूल्हा बनाने आए हैं आपको। ले चलो उसको गाड़ी में, 2-4 दिन हमें भी खिदमत का मौका दो। अंकल ये सब आपने किया, आपने मुझे धोखा दिया, आपने ठीक नहीं किया मेरे साथ। अरे चलिए मिस्टर हारून, ये हम आपको बताते हैं इसने किसको धोखा दिया है। ले जाओ उसे। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। अरे ये तो हमारा फर्ज है। बस एक दरखास्त है कि मीडिया वालों से। आप बेफिक्र रहिए, हम भी फैमिली वाले हैं। हमें पता है कि इज्जतदार आदमी के लिए बेटियों की इज्जत क्या मायने रखती है। आप बिल्कुल तसल्ली रखें, ये शख्स अब आपके घर की तरफ देखेगा भी नहीं। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मा, अम्मा क्या कर रही है अम्मा? टीवी देख रही हूँ, आ तू भी देख ले। क्या हर वक्त मुंह से चने चबाती रहती हैं? जिस घर में 2-2 जवान बेटियां हो और अम्मा किचन में खड़ी होकर सालन बनाए, तो चने नहीं चबाएगी तो और क्या करेगी? तो नायला कहाँ है? सोग मना रही है अपना रिश्ता ना होने का। तौबा है, ये लड़की तो साइको हो गई है। मेरा बच्चा दिन रात मेहनत करता है। अरे अगर उसे वक्त पे खाना ना मिले तो क्या फायदा हम तीनों का? अम्मा, हमने कोई उसका ठेका नहीं उठा रखा। बीवी लाए, करवाए उससे खिदमत। हाय हाय नब्बो, उसकी शादी अब और पीछे चली गई है।
अरे अच्छा खासा फरत प्लॉट जहेज सब कुछ दे रही थी, हमने क्यों मना कर दिया? तो मना किसने किया है? आप जाके फरहत आंटी से बात करें। अरे उसके मियाँ के दिमाग नहीं मिलते, वरना फरहत की तो पूरी कोशिश थी। पर मेरे बेटे पे तो मुझे लगता है किसी ने काला जादू कर दिया है, हर काम में रुकावट आ रही है उसके। काम में तो मेरी रुकावट आ रही है अम्मा, वरना सादत की इतनी जुर्रत कि वो मेरे साथ इस तरह से बात करे। आज हम जिलानी बाबा की तरफ चले? हाँ माँ, सच मैं भी ये सोच रही थी। इस मर्तबा तो मैं बाबा से कहूंगी कोई ऐसा तावीज दे कि सादत मेरे पाँव धो धो के पिए। तुम बहुत जाके पहले अपने पाँव तो धो ले, देख तो सही कितने गंदे हो रहे हैं। अम्मा यहाँ से पाँव धो धो के पिए। प्लीज ना नगीना, मान जाओ, गलती हो गई मुझसे। अगर मैं घर पे वापस आ गई हूँ ना तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि मैंने आपको माफ कर दिया। आपकी इस घटिया हरकत पे मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी और अब तो मुझे आपका एतबार भी नहीं रहा। देखो प्लीज एक मौका दो। मैं आज से वादा करता हूँ कि आज के बाद से तुम्हारी खाला की भांजी को अपनी बहन समझूंगा, उसकी डोली अपने घर से रुखसत करूंगा। और आप क्या समझते हैं खाला आपका ये एहसान ले लेंगी? हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि वो जैसे ही ठीक होंगी ना वो एक लम्हे भी यहाँ नहीं रुकेंगी। उनकी सिर्फ तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो यहाँ रह रही हैं। जैसे ही उनके रहने का कोई बंदोबस्त हो जाएगा ना वो चले जाएंगी यहाँ से। अच्छा तो ये बात है। और देखिए कमरू जी, ये हरगिज मत समझिएगा कि अस्पताल में जो भी खर्चा हुआ है ना उसको करके आपने उन पे कोई एहसान किया है। कोई एहसान नहीं किया आपने। इस बीमारी की वजह आप थे जिसकी वजह से सारा खर्चा हुआ है। बात करते हैं, पल भी दिल नहीं चाहता आपके साथ बैठने का मेरा। तो नगीना आखिर तुम्हारी जुबान का ताला भी खुल ही गया। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे बदलते हुए तेवर देखकर तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा? जरा जा लेने तो दो इन खाला और भांजी को, फिर देख लेना कैसा मजा चखाता हूं। अरे आप कहाँ चले गए थे? कितनी फिक्रमंद हो रही थी मैं। काश तुमने ये फिक्र बेटी की होती ना तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। अच्छा बताइए ना कहाँ गए थे? जन्नू में क्या था, बल्कि तुमने इस घर को जन्नम बना दिया है। ये दरो दीवार ये चीजें मुझ पर हंसती हैं। फरहत बेगम, मैं अब वापस जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मैं तैयबा की शादी करना चाहता हूं। जल्दी? मेरा बस चले तो एक पल की देर ना करूं। सच कहते हैं कि बेटियां बहुत बड़ी आजमाइश होती हैं। अब जैसे भी करो, मैं उसे 2 दिन में रुखसत करना चाहता हूं। जल्दी कैसे होगा सब? नगीना बाजी, खाला के लिए सूप बनाना है, आप कहें तो मैं बना दूं? हाँ तो ठीक है ना, फ्रिज में मुर्गी रखी हुई है, तुम सूप बना लो। मैंने उनसे जरूरत की सारी चीजें मंगवा ली थी, खाला की दवाएं भी। मानो वो सच में वाकई बहुत शर्मिंदा हैं, रात भर मुझसे माफिया मांगते रहे, मगर मैंने भी उनसे कह दिया किसी खुशफहमी में मत रहना। हाँ वाकई? और क्या, औरत जब तक कमजोर होती है ना तो मर्द उसे दबा के रखता है, लेकिन जैसे ही औरत बेखौफ हो जाती है मर्द उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देर से ही सही मगर कल तो आ गई ना। अल्लाह करे वैसे ही हो जैसा आप सोच रही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही होगा, और तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगी। कमरुद्दीन तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते। तुम ऐसा करो, ये सूप बना के जो है ना खाला को दो, मैं खाला को दवाई देकर आती हूँ। सही है?
जितनी जल्दी आप तब्बो की शादी करना चाहते हैं ना, मुनासिब क्या गुजारे लायक भी रिश्ता नहीं मिलेगा। और जब आपने अपनी बेटी को घर से निकालना है ना, तो आदील में क्या बुराई नजर आ रही है आपको? बुराई थी तो मना कर रहा था, लेकिन तुम जैसी कम अकल औरत को बहुत देर बाद समझ आएगी। ठीक है, अदील और उसकी मां को बुलाओ और 2 दिन के अंदर अंदर ये शादी करके उसे रुखसत करो। मैं अब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और एक बात याद रखना, इसको रुखसत करने के बाद तुम्हारा उससे कोई नाता नहीं होगा। अरे अल्लाह ना करे, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही बेहतर है इंसान। एक बात याद रखना, उसे जो कुछ दे दिला के यहां से रुखसत करो और समझा देना कि उसके लिए आज से मायका खत्म हो गया। हमारे लिए वो मर गई और हम उसके लिए मर गए। अरे क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह, मेरी लाडली बेटी, इसकी शादी ऐसी कर दूंगी क्या? चलो अल्लाह का शुक्र है अदील से तो रिश्ता मान गए। मैं शकीला को क्या वजाहत दूंगी कि हम 2 दिन में शादी क्यों करना चाहते अपनी बेटी। क्या हुआ माँ? 2 मिनट तो सब्र कर ले, कपड़े बदल रही थी मैं। अरे मेरी बात सुनेगी ना तो तेरे हाथ पांव भूल जाएंगे। क्या हुआ क्या हुआ? हाँ, अभी हम जिलानी बाबा से मिलकर आ रहे और अभी फरत का फोन आ गया। सच्ची? आज तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अम्मा सच कह रही है? अरे हाँ, और तो और असल खबर तो सुन। अरे फरत बता रही थी कि शम्स मियां भी मान गए शादी के लिए। सच कह रही हैं आप? और क्या, और फरत तो ना उतावली हुई चली जा रही है शादी के लिए। बस कह रही थी कि इनके पापा ना कहीं रानिया की बातों में आके इनकार ना कर दें, इसलिए शादी 2 दिन के अंदर अंदर करना चाह रही है वो। इतने जल्दी हम सारा इंतजाम कर लेंगे क्या? इसमें तो हमारा ही फायदा है। और अदील भी कौन सा धूम धड़क्का करना चाह रहा था। सादगी से शादी करेंगे तो हमारा ही खर्चा बचेगा ना। और भाई अगर हमें अपने अरमान पूरे करने होंगे तो नीलो की शादी में करेंगे ना। हाँ ये ठीक है, अदील मान जाएगा। कैसे नहीं मानेगा? आज जिलानी बाबा से चीनी पड़वा कर लाई हूँ, देखियो कैसे असर करती है उसके ऊपर। अम्मा तू तो बहुत चालाक निकली। मेरा मतलब है बहुत ही समझदार है अम्मा तू तो। नब्बो हाथ में लाकर जा जाके चाय बना के ला मेरे लिए अच्छी सी। क्या बात है, तू कुछ परेशान है? नहीं खाला, कोई परेशानी नहीं, बस आपकी फिक्र है। तू झूठ बोल रही है। ये सच है बेटा, जिसकी फितरत में बुराई लिखी हो कभी नहीं सुधरता। अच्छा मानो सुन, हम पंजाब चलते हैं। मुल्तान में मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त रहती है, वो हमें जरूर पनाह देगी। पनाह के साथ क्या वो इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ देंगी? घर में तो जगह कोई भी दे देगा, मगर इज्जत, ये कैसा नसीब लेकर आई हूँ मैं। पहले माँ बाप छिन गए, फिर खालू, फिर घर छिन गया, अब तो यूं चोरों की तरह छुपना पड़ा है। अब तो यूं लगता है खाला, इज्जत के साथ जीने का हक भी छिन गया। ना बेटा रो मत, आजमाइशों के रोते नहीं, सब्र करता है। सॉरी खाला, मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया। नहीं बेटा, तू तो मेरी साबिर बच्ची है, पर दिल का क्या करें, भरी आता है। तू शर्मिंदा ना हो। वो मैंने शकीला को बता दिया, बहुत खुश हो रही थी कि आप रिश्ते के लिए तैयार हो गए। वो आज शाम आ रहे हैं तारीख लेने के लिए। ठीक, उन्हें जुमे का वक्त दे दो, लेकिन मैं उन लोगों से नहीं मिलूंगा। देखें, ये तो ससुराल का मामला है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मुनासिब तो और भी बातें नहीं है,
लेकिन बेफिक्र रहो, मैं निकाह के वक्त शामिल रहूंगा, मगर अभी मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। और एक बात और, रानिया को इस शादी का पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये समझेगी कि उसका मामू बहुत बड़ी बात है। क्या वजाहत दूंगा मैं अदील और तैयबा की शादी? आप फिक्र ना करें, रानिया जानती है तैयबा और हारून के निकाह के बारे में। तो इसका मतलब मैं ही लायल था। खैर, रानिया को मैं किसी और वक्त समझा दूंगा, लेकिन अभी उसे ला इल्म नहीं रहना चाहिए। जी बेटा, अब तुम सारे मामलात को देखो, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं किसी और को धोखा देने। जी ठीक है पापा। आपा जल्दी से बच्चों को बुला लें, मैंने चाइनीज बनाया बहुत मजे का। क्या हुआ आपा, परेशान लग रही हैं? परेशान नहीं हूँ, बस एक अजीब सी उलझन है। खैरियत? तानिया एक बात बताओ, अगर दिल और दिमाग अलग अलग रास्ते पर हैं तो क्या करना चाहिए? इस सूरत में हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। नानी हमेशा कहती थी कि अपने दिल की सुनो। मगर दिल के फैसले तो जज्बाती फैसले होते हैं। ऐसे तो दिमाग के किए हुए फैसले भी घाटे का सौदा हो सकते हैं। तो फिर क्यों ना अपने दिल की सुनो? दिल की सुनेंगे तो पछतावा तो नहीं होगा। आप हसीब भाई की वजह से परेशान हैं, आपको अभी भी उन पर शक है, लेकिन वो इतने स्वीट हैं आप। और देखिए बच्चे भी उनके इर्द गिर्द कितना खुश रहते हैं। आपके सामने खड़ी खुशियों पर आपका हक है, आप फिर क्यों उन्हें रोक रहे हैं? वो खाना खा लो, मैं भी आती हूँ। क्या बातें करी थी आप? कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही। नानिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी खुशियों के आड़े आ रही हो? जी मैं मानता हूँ कि हमारा ये रिश्ता आयशा की वजह से बना है, मगर हम निकाह के एक रिश्ते में एक दूसरे के साथ हैं। आप क्या कह रहे हैं? यही कि मुझे लगता है कि तुम अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों को अपने हाथों से रोक रही हो। ऐसा मत करो।
तानिया, खुदा की कसम, अगर सारी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं अकेला तुम्हारे साथ खड़ा रहूं, तुम पे भरोसा करके, दूसरे के लाइफ पार्टनर से। अगर किस्मत ने हमें अपनी जिंदगी साथ गुजारने का मौका दे ही दिया, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे वकार की हिफाजत करूं। रात से दिन को निचोड़